नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज हम मंगल के मेष राशि में परिवर्तन की चर्चा करेंगे। 11 मई 2026 को मंगल दोपहर को 12:39 पर अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और 20 जून 2026 तक ये मेष राशि में ही बने रहेंगे। मंगल साहस का, पराक्रम का, ऊर्जा का, आत्मविश्वास का कारक ग्रह है। ऐसे में मंगल अपनी स्वराशि में जाने पर ये बलवान अवस्था में आ जाएंगे और कई राशियों के लिए ये पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। कई राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। मंगल का मेष राशि में परिवर्तन देश और दुनिया को भी प्रभावित करेगा। इस समय मंगल के मेष राशि में परिवर्तन करने के साथ ही शनि और मंगल की युति भंग हो जाएगी, मगर मंगल अपनी स्वराशि मेष में जाएंगे तो यहाँ पर केतु के साथ नवम पंचम योग बन जाएगा और केतु की नवमी दृष्टि मंगल पर रहेगी। मंगल यहाँ पर पाप पीड़ित रहेंगे। इस समय स्थिति तो वैसे ही रहेगी। ये कह सकते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में जाके अटके। मंगल शनि की युति से निजात मिलने के बाद मंगल केतु की दृष्टि से पीड़ित रहेंगे। नवम पंचम योग रहेगा तो देश और दुनिया में आतंकवादी घटनाएं घटेंगी। इस समय विस्फोट हो सकते हैं, कहीं पर आगजनित घटनाएं बढ़ सकती हैं, देश और दुनिया में हिंसा बढ़ सकती है। ये समय देश और दुनिया की सेना के लिए भी ये समय थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। यहाँ पर पुलिस भी बदनाम हो सकती है। इस समय हिंसा बढ़ना, दुर्घटनाएं बढ़ना, और इस समय मंगल स्वराशि में है तो इन चीजों में वृद्धि हो जाएगी। केतु की दृष्टि भी है। इस समय हवाई दुर्घटना हो सकती है और सड़क दुर्घटना हो सकती है। ये यहाँ पर स्थिति रहेगी। मंगल के मेष राशि में रहने पर आपको मंगल कैसे प्रभावित करेगा, इसी विषय पर मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। इससे पहले भी हमने इस चैनल पर काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ की हैं। हालांकि व्यूज़ कम आए हैं, मगर हमारी सारी की सारी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल 100% सटीक साबित हुई है। अब मंगल का मेष राशि में परिवर्तन आपकी राशि पर कैसे प्रभाव डालेगा, आइए इस पर हम चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश और अष्टमेश हैं और ये अब आपकी राशि में ही आ जाएंगे। ये स्वराशि के हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए शानदार रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग यहाँ पर निर्माण करेंगे। इस दौरान करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, आप में ऊर्जा का स्तर बढ़ा रह सकता है, आप में आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आप में साहस पराक्रम की वृद्धि देखने को मिलेगी, मगर साथ में मंगलिक योग का प्रभाव भी रहेगा। आपके क्रोध में भी वृद्धि होगी। इस समय गलत आदतों के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। वैवाहिक सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी तो माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इस समय साझेदारी के व्यापार में भी कठिनाई आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करेंगे वृषभ की। वृषभ राशि के लिए आपके सप्तमेश और द्वादशेश है और ये आपके द्वादश भाव में ये गोचर करेंगे। इस समय आप पैसा संभाल कर खर्च करेंगे। इस समय विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। अध्यात्म में आपका मन लगेगा। इस समय विदेश संबंधित जो भी कार्य है उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय जो अविवाहित जातक है उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर मंगलिक योग का प्रभाव भी बना रहेगा तो आपके क्रोध में भी वृद्धि होगी और वैवाहिक सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। इस समय साझेदारी के व्यापार में भी
कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ सकती है। मिथुन की बात करें तो मिथुन राशि के लिए आपके सस्ते और लाभेश है और ये आपके लाभ भाव में स्वराशि के रहेंगे। इस दौरान मंगल की चतुर्थ भाव पर से दृष्टि हट जाएगी तो आपके कंफर्ट में इजाफा होगा। इस दौरान मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी तो आपके पार्टनर में ईगो बढ़ सकता है, रिलेशनशिप में सेपरेशन देखने को मिल सकता है या ब्रेकअप भी हो सकता है। इस समय आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बेहद अनुकूल रहेगा। इस समय आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपके व्यापार में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। इस समय बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग भी देखने को मिलेगा और अगर आप लंबे समय से आप कोई कार्य को करना चाहते थे, कोई आपकी विश थी, तो इस समय आपकी वो विश पूरी हो सकती है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए मंगल पंचमेश और दशमेश है और ये आपके दसम भाव में स्वराशि के रहेंगे। यहाँ आपके लिए दो दो राजयोग बनाएंगे। एक तो है रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग और दूसरा है केंद्र त्रिकोण राजयोग। यहाँ पर संतान की उन्नति हो सकती है। इस समय संतान का जन्म हो सकता है। इस समय आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल रह सकते हैं। इस समय वर्क प्लेस पर आपको नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी और आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी व्यापार में आप अच्छा करते दिखेंगे और यहाँ पर वर्क प्लेस पर आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ ईगो क्लैश बढ़ सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। इस समय जो नौकरी पेशा वर्ग है उनको प्रमोशन हो सकता है और सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकती है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मंगल चतुर्थेश और नवमेश है और ये आपके नवम भाव में स्वराशि के रहेंगे तो इस समय लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। इस समय मंगल की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी तो आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी। भाग्य अपने ही घर में स्वराशि के हैं तो भाग्य का भी आपको अच्छा साथ देखने को मिलेगा। आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी और भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। यहाँ से मंगल की चतुर्दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी तो इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए आपके अष्टमेश और तृतीयेश है और ये आपके अष्टम भाव में स्वराशि के रहेंगे तो इस समय मंगलिक योग का प्रभाव भी रहेगा। मंगल अष्टम भाव में स्वराशि के रहेंगे तो इस समय रहस्यमय विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऑकल्ट साइंस के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। जो रिसर्च फील्ड से जुड़े जातक हैं उनको भी सफलता देखने को मिलेगी। इस समय पैतृक संपत्ति का आपको सुख प्राप्त होगा। मकान का आप निर्माण कर सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी तो आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा मगर यहाँ पर मंगलिक योग का प्रभाव भी है। इस समय वैवाहिक कष्ट हो सकता है और इस समय स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी तो आपके लाभ में भी कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए सप्तमेश और धनेश है और यह आपके सप्तम भाव में स्वराशि के रहेंगे तो इस समय आपके व्यापार में वृद्धि होगी। जो अविवाहित जातक है उनको इस समय विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं और इस समय विवाह भी हो सकता है। इस समय मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। इस समय मंगल की चतुर्दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी तो करियर में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। साथ में मंगलिक योग का प्रभाव भी रहेगा तो जीवन साथी के साथ ईगो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है और बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद भी बढ़ सकते हैं। इस समय बहसबाजी भी हो सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी तो अगर आपने पहले से धन का निवेश कर रखा है तो इस समय आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके धन में वृद्धि होगी और पारिवारिक व्यवसाय में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश और षष्ठेश है और ये आपके छठे भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, आपके कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। इस समय कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी। तो इस समय विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल पंचमेश और द्वादशेश है और ये आपके पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे। इस समय आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। इस समय आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस समय आप क्रैक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय जा सकते हैं। इस समय उतावलेपन में डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। इस समय संतान संबंधी सुखों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और जो सिंगल्स हैं उनके जीवन में नया पार्टनर आ सकता है और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी तो आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, आय के नए स्रोत बढ़ेंगे और व्यापार में वृद्धि भी होगी। मकर राशि की बात करें तो आपके चतुर्थेश और लाभेश हो जाते हैं और ये आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो यहाँ आपके लिए रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा, करियर में आपको उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी तो आपकी आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। साथ में मंगलिक योग का प्रभाव भी बना हुआ है। इस समय आप में धैर्य में कमी देखने को मिलेगी, आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है, आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी तो जीवन साथी से अलगाव भी हो सकता है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आपके तृतीय और दसवेश है और ये आपके तृतीय भाव में स्वराशि के रहेंगे तो आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। यहाँ से मंगल अष्टम दृष्टि से अपने ही दसम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी और उसके लिए आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है। इस समय आपको छोटे भाई बहनों का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी तो आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, पेट और आंतों से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं। इस समय ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में निर्णय आपके पक्ष में जा सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए आपके धनेश और नवमेश है और ये आपके धन भाव पर स्वराशि के रहेंगे तो इस समय आर्थिक स्थिति में मजबूती देखने को मिलेगी, धन का आगमन होगा, आपके धन में वृद्धि होगी। इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद हल हो सकता है। यहाँ से मंगल की चतुर्दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी तो संतान संबंधित चिंताएं भी यहाँ पर बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी तनाव बना रहेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी तो यहाँ पर चोट दुर्घटना से आपको सतर्क रहना चाहिए। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी तो पूजा पाठ में मन लगेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और इस समय विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। तो ये था मेष से लेकर के मीन राशि के लिए मंगल का मेष राशि में परिवर्तन। इस समय मेष राशि वालों को, फिर कर्क राशि वालों को, सिंह राशि वालों को और इस समय मीन राशि वालों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए और अन्य राशि के लिए आपको मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।